गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पिछले साल मैच द फॉलोइंग में आया था, ठीक। जब जो मैंने पेपर दिया था जी, जनरल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। अच्छा, ये जो टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है। ये आपके सीयूईटी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी हर लेवल के एग्जाम में यूजफुल है ही है, ठीक। तो ये आपका कभी मतलब जैसे कभी पुराना टॉपिक होगा ही नहीं। ये आपको हर एग्जाम से, चाहे एसएससी दे मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इसमें मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एकदम प्रोफेशनल वे में, मतलब जैसे एकदम डीप टू डीप, एंशिएंट टू मॉडर्न, एंशिएंट की बुक्स, मेडिवल की बुक्स और मॉडर्न की बुक्स, हमारे इंडिपेंडेंस एरा की बुक्स, और फिर स्पोर्ट्स के बहुत से क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिन लोगों ने बुक लिखी, उन सभी को मैंने सारे के सारे स्लाइड में मैंने अपलोड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस वाला जो था पूरा का पूरा, वो मैंने अपने लिंक पे डाला था, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाला था उसका लिंक। आप लोगों ने चेक किया? अगर चेक किया तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलो, तो हम लोग सबसे पहले अपना मैंने उसमें स्लाइड में लिखे थे ना, एंशिएंट टू मॉडर्न, तो सबसे पहले हम लोग अपना एंशिएंट इंडिया देखते हैं, ठीक। तो अष्टाध्यायी नाम की जो बुक है, अष्टाध्यायी नाम की जो पुस्तक है, वो किसने लिखी है? हमारी पाणिनि ने लिखी है, ठीक। और उसके बाद है नागनंदन। नागनंदन किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। अच्छा, जो लोग का 11th-12th में हिस्ट्री रह चुका है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, तो उन लोग को ये सब बुक्स तो ऑलरेडी याद होगी, तो लोग याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। मैं भी ये सब पढ़ा हूँ। जैसे अष्टाध्यायी मैंने पढ़ी है, पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। नागनंदा ये सोर्स है, हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन हमारे वो नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, बहुत ग्रेट रूलर थे। फिर मिर्च कटिका लिखी है सुद्रक ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सुद्रक, ये ऐसे। अच्छा, इस मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों के तीनों स्लाइड में, मतलब तीनों के तीन पार्ट्स में मैंने जो जो बुक्स डाले वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, या तो एमटीएस में, या सीएचएसएल में, सीजीएल में, कुछ कुछ तो स्टेट पीसीएस में तक में पूछे गए, वो मैं आगे पूरा बताऊंगा। इसलिए ये मिर्च कटिका ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। ये किसने लिखी है? सुद्रक ने लिखी है, ठीक। उसके बाद गीता गोविंदा किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। फिर राजतरंगिणी कल ये किसने लिखी? कल्हा ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी। देखिए, हमारा कश्मीर का मैप है ना पूरा, देखिए ये हमारा कश्मीर का मैप है, ये इसको हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। ये हमारा कश्मीर का मैप है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मतलब देख लीजिए पूरा पूरा जम्मू कश्मीर है। तो जो ये राजतरंगिणी है, ये हमारी राजतरंगिणी, तो जो राजतरंगिणी है जो कल्हाना ने लिखी है, कहाँ गया राजतरंगिणी? कल्हाना ने लिखी है इसको, वो इनके ऑथर कल्हान है। तो ये इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, पूरी की पूरी हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल, पूरी की पूरी हिस्ट्री हम लोग को एज अ सोर्स कहाँ से मिलती है? ये इसका सोर्स है राजतरंगिणी। तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इससे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारी कश्मीर की हिस्ट्री कौन से बुक में है? तो हमारी किस बुक में? राजतरंगिणी में। किसने लिखी है? कल्हान ने लिखी है। उसके बाद है कामा सूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी है। फिर बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है। अच्छा, जो अश्वघोष है, इन्हीं के नाम के है, जो जैसे जो लोग वो किए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स परफॉर्म किए थे, वो सेम इन्हीं के नाम पे, ठीक। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी। बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी। उसके बाद बृहद संहिता किसने लिखी? वराहमित्र ने लिखी है, ठीक। तो जो ये बृहद संहिता है ना, बृहद संहिता इसलिए मतलब हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बृहद संहिता मेरे ख्याल से उसमें 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में से स्टार्टिंग जो चैप्टर्स है वो मेकिंग ऑफ टेम्पल्स पे है, जैसे मंदिर कहाँ बनाए जाएंगे, कहाँ पे होने चाहिए, नेचुरल लैंडस्केप होना चाहिए, फिर तो बहुत डीप हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेकिंग ऑफ टेम्पल्स इन हिंदुइज्म, वो कौन सी बुक से रिलेटेड है, वो कौन सी बुक में सोर्स पाया जाए? तो कौन सी बुक है? बृहद संहिता। कौन लिखा है? वराहमित्र ने लिखा है, ठीक। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। हमारे किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। और देखिए, जैसे बुद्ध चरित्र किसको डेडिकेटेड है? हमारे गौतम बुद्ध को है। और ये किसका मैप है? कश्मीर का मैप है। कौन सी बुक है वो? राजतरंगिणी बुक है। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। आर्यभट्ट के नाम पे हमारा इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट भी है, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। इंडिया ने लॉन्च किया था 1975 में। हमारे इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा है? वो आर्यभट्ट है, ठीक। और आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सूर्य सिद्धांत लिखी है। उसके बाद पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। अब इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिका मेरे ख्याल से पिछले साल के सीयूटी में मुझे ये याद भी है, ये सेट 2 के एग्जाम्स में 2 बार रिपीट हुआ ये इंडिका क्वेश्चन। और ये मैच द फॉलोइंग जैसे आया था कि इंडिका किसकी है, अर्थशास्त्र किसकी है, किसने लिखी। तो जो इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। मैगस्थनीज एक चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य के कोर्ट का एक दरबारी था, मतलब वो मिनिस्टर था।
उसका नाम था मेगास्थनीज। किसने वो कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। और इंडिका में मेनली जो हमारे मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और सॉरी बिंदुसार और अशोक सम्राट, उन सब का इसमें पूरी कहानी, पूरी स्टोरी सोर्स पाया जाता है, कौन कौन इस टाइम पे क्या हुआ था। तो इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी? ये जो हमारे ये ब्राह्मण पंडित है ना, देखिए ये चाणक्य, ये हैं हमारे चाणक्य, इन्होंने लिखी हमारी अर्थशास्त्र। और ये पहले मैं बता दूं, ये कोई रिलीजियस बुक्स नहीं है, ये सब जितनी, जैसे सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र, बृहद संहिता, कामासूत्र, राजतरंगी, सब कोई रिलीजियस बुक है ही नहीं। रिलीजियस बुक सिर्फ हमारी चार, मतलब टोटल हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ठीक। और ये अर्थशास्त्र इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते उसको, तक्षशिला के गुरु थे बहुत बड़े, तो उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। इसमें 80 टोटल 8 चैप्टर्स है। इसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में बताया, सब कुछ बताया, उसमें ट्रेड के बारे में सब कुछ बताया, ठीक। उसके बाद सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता को उसको हम फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक। तो जो सुश्रुत संहिता है, ये भी कोई धार्मिक बुक नहीं है। सुश्रुत संहिता किसने लिखी? सुश्रुत ने लिखी। किस काल में लिखी? उस टाइम इंडिया में प्रेजेंट, मतलब उस टाइम के एंशिएंट इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी, और उसमें से भी चंद्रगुप्त द्वितीय रूल करते थे। और गुप्ता डायनेस्टी क्यों फेमस है, वो ऐसे भी इस पे जनरल टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया का गोल्डन पीरियड किसे बोलते हैं? तो गोल्डन पीरियड किसे बोलते हैं? गुप्ता डायनेस्टी को बोलते हैं। गुप्ता डायनेस्टी जब इंडिया पे राज करी थी, तब उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा आर्ट एंड लिटरेचर एकदम पीक पे था, बहुत पीक पे था। और क्यों पीक पे था? क्योंकि उसी टाइम में हमारा सुश्रुत संहिता मतलब लिखी गई थी, कंपोज की गई थी। और उसी टाइम पे हमारा विक्रम संवत, गुप्त संवत, ये सब लिखे गए थे, जो फेमस कैलेंडर्स हैं। और हिंदू कैलेंडर जो इंडिया में जो हिंदू कैलेंडर फॉलो किया जाता है, वो कौन सा कैलेंडर है? कमेंट से बताएं, कैसे मैं बता दूं। उसका नाम है शक कैलेंडर। शक कैलेंडर फॉलो किया जाता है, तो उसके हिसाब से हमारा मार्च हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मतलब न्यू ईयर हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा न्यू ईयर है, वो हमारा मार्च में आना चाहिए, ठीक। और वो कौन से काल में उसकी रचना हुई? वो गुप्ता डायनेस्टी के काल में। सुश्रुत संहिता किसने लिखी? सुश्रुत ने लिखी, नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक। उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। अब इस स्लाइड में मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत संहिता इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र, इंडिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूर्य सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, कामासूत्र इंपॉर्टेंट, वात्स्य और राजतरंगिणी कलहान ने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अष्टाध्यायी पाणिनि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चाणक्य, हमारे गौतम बुद्ध, हमारा कश्मीर का मैप है। अब हम लोग चलते हैं मेडिवल इंडिया वाले स्लाइड पे। अभी हम लोग आगे अच्छा, मेडिवल इंडिया में बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वही रखना है, क्योंकि नॉर्मली मॉडर्न इंडिया में हमारे इतने फॉरेन इन्वेजन हुए, इतने मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, जो लोग अपने हर क्योंकि मेनली वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो पढ़े लिखे नहीं, वो हर काम के लिए किसको रखेंगे? किसी न किसी एक इंसान को रखेंगे ना। तो अब जैसे ये अकबर था, अकबर ने भी ये पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर ने भी अपने बुक्स को, इंस्क्रिप्शंस को, पुराने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक इंसान को हायर करके रखा था, उसका नाम था सुई नाम था उसका, सुवाई नाम था उसका, ठीक। अब आगे देखते हैं हमारा किताबुल हिंद। किताबुल हिंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने लिखी? हमारी अलबरूनी ने लिखी। रियला नाम की पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी। अच्छा, जो किताबुल हिंद है, ये किताबुल हिंद और रियला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि ये दोनों, ये जो अलबरूनी और इब्न बतूता, ये दोनों फॉरेन ट्रेवलर्स थे, ये इंडिया में आए थे, तो इन लोगों ने इंडिया की जो सोसाइटी है उसके ऊपर देखा। अच्छा, जैसे जो किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद में 80 चैप्टर्स हैं टोटल। 80 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर में इन लोगों ने ये डाला कि यहाँ पे मतलब अलबरूनी ने ये लिखा कि वुमेन्स की यहाँ पे स्थिति कैसे, मतलब क्या थी, यहाँ का लिटरेसी कैसा था, यहाँ का सोसाइटी कैसा था, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, रिलीजियस में कम कैसे था, मतलब सारी की सारी चीजें टोटल 80 चैप्टर्स में इसने डिवाइड करके लिखी है, पूरे इकोनॉमी कैसे, सब कुछ। और इब्न बतूता ये बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर था, ये मोरक्को का था, बहुत पढ़ा लिखा था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ये साउथ एशिया में सिर्फ घूमने निकला था, इसलिए कि ये देखना चाहता कि मतलब हर तरफ क्या क्या चीजें, क्या क्या हो रहा है वहां पे, ठीक। तो इसी के ऊपर गाना भी बना, इब्न बतूता पहन के जूता, तो मतलब ये इसलिए बना क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कॉलर था और बहुत विद्वान था, ये बहुत रिच फैमिली से भी था और बहुत विद्वान था। और ये इंडिया ने पहले ऊपर वाले एरिया में था, अफगानिस्तान वाले, फिर यहाँ पे इंडिया उसके बाद हमारे जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके कोर्ट में था, उसके बाद ये नीचे ये हमारे साउथ में गया, फिर वहां से श्रीलंका गया, श्रीलंका से चाइना गई, ऑल ओवर फिर घुमा, 12 साल इंडिया में रहा टोटल, सिर्फ घुमा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इब्न बतूता। इसकी बुक का क्या नाम है? रियला नाम है। उसके बाद तुजुकी बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी, नाम से पता चल रहा है। वह हुमायूं नामा किसने लिखी? उसकी जो वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने लिखी गुलबदन बेगम। किसने लिखी हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने। अकबर नामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। उसके बाद
तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। उसके बाद चचनामा। अच्छा, ये चचनामा जो हमारी बुक है ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि चचनामा का कोई भी जिसने लिखा है वो यही लिखना भूले कि ये मतलब जैसे हर बुक में पाएगा ना कि इसको इसने लिखा है, इसको इसने कंपोज किया, इसमें कुछ ऐसा पाया नहीं गया कि किसने लिखा है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो माना जाता है वो मैंने इसमें इस स्लाइड में मैंने डाल दिया। कौन है वो? मोहम्मद अली कुफी, इसने ये चचनामा नाम की बुक लिखी। अच्छा, चचनामा बुक है, इसमें किस चीज का सोर्स मिलता है? जो मोहम्मद गौरी था, हमारा पृथ्वीराज, जो हमारे इंडिया के बहुत ग्रेट रूलर है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में टोटल 2 वॉर हुए थे। पहले वॉर में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो जो दोनों वॉर है, दो कैसे कैसे उन्होंने मतलब उनका जो साम्राज्य था वो डिक्लाइन हुआ, वो पूरा किसमें मिलता है? हमें चचनामा में मिलता है। उसके बाद है विनय पत्रिका और रामचरितमानस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विनय पत्रिका और रामचरितमानस ये कौन सी किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। ये देखें हमारी ये रामचरितमानस ने किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। ये हमारे अकबर है। ठीक। अच्छा, जैसे जो रामायण है, रामायण तो सबसे पहले जो वाल्मीकि रामायण है वो मतलब वाल्मीकि जी ने लिखी थी सबसे पहले रामायण, और उसके बाद साउथ की रामायण भी लिखी गई, उसके बाद इंग्लिश में भी रामायण लिखी गई, तमिल में रामायण लिखी, तेलुगु में रामायण लिखी गई। तो सब उतने मतलब इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत डीप लेवल हो जाएगा, तो उसको मैंने इसमें स्लाइड में नहीं डाला। ठीक। आप लोग बस समझ जाएंगे कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। ठीक। उसके बाद बीजक और ज्ञान सागर, बीजक और ज्ञान सागर किसने लिखी? हमारे कबीरदास ने लिखी। कबीरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम रट लीजिए किसने लिखी? कबीरदास। आप लोगों ने इसके दोहे भी वैसे बचपन में पढ़े ही होंगे। उसके बाद है फुतहुते आलमगीरी, किसने लिखी है? ईश्वरदास नागर ने लिखी। किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने। अच्छा, ये जो आलमगीर है, आलमगीर का टाइटल किसको मिला था? ये हमारा औरंगजेब को मिला था। ठीक। और ये औरंगजेब ने ये खुद मतलब खुद इसको बोल के लिखवाया था कि आप ऐसा करो कि आप मेरे ऊपर ऐसे पूरी पूरी बुक लिखो। उस बुक का क्या नाम रहेगा? फुतहुते आलमगीरी नाम रहेगा। ठीक है। और आलमगीर किसका टाइटल था? औरंगजेब का टाइटल था। उसके बाद इंग्लिश में रामायण सबसे पहले किसने लिखी है? ठीक है। उसके बाद उसको किसने लिखी? कंपोज की, वो है आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखी थी। इंग्लिश में रामायण किसने लिखी? आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखी। अब हम हमारे मॉडर्न इंडिया में चलते हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में जैसे हमारा मॉडर्न इंडिया 1947 से चालू हो जाता है मॉडर्न इंडिया, मतलब सॉरी 1857 के बाद से पूरा मॉडर्न इंडिया है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया का भी 2 फेज है। एक मॉडर्न इंडिया का हमारा 1947 पे खत्म हो जाता है, जब हम लोग को आजादी नहीं मिली थी। जब आजादी मिल गई तब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है, यानी इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम भी बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। ठीक। तो उसके पहले हम लोग जो आजादी के टाइम लिखी गई है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक। तो सिपाही म्यूटिनी किसने लिखी है? आरसी मजूमदार। अच्छा, इस पे एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिपाही, ये आरसी मजूमदार है, ये उस टाइम के ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए गए सरकारी लेखक थे, यानी ये सरकारी राइटर थे। ये कौन थे? आरसी मजूमदार। इनको बोला गया था कि सिपाही म्यूटिनी मतलब एक बुक लिखो 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। तो कौन सी बुक उन्होंने लिखी? सिपाही म्यूटिनी लिखी थी। आरसी मजूमदार इनका नाम है। ठीक। उसके बाद नेशन इज मेकिंग किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये सुरेंद्रनाथ मतलब जो नेशन इज मेकिंग है एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी एसएससी लेवल का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि इसमें जितनी बुक है मैंने बहुत एनालाइज करके, जो सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे गए, वही मैंने इसमें इम्प्लीमेंट की, वही इसमें मैंने डाली है। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीडी सावरकर ने लिखी है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? हमारे दादा भाई नारोजी ने लिखी। इनको एक टाइटल दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? तो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद हमारा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, वैसे एनी बेसेंट जो है ये हमारी जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हर साल मतलब हर 2 से 3 साल पे कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता था। ठीक। उसको उसके मीटिंग की जाती है हमारे आजादी के टाइम पे। तो 1917 में सबसे पहली जो लेडी है ब्रिटिश लेडी, सबसे ब्रिटिश क्या ऑल ओवर इंडियन ब्रिटिश दोनों, तो वो कौन थी जो अध्यक्षा की थी, जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की सबसे पहली लेडी कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और सबसे पहली इंडियन लेडी कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, वो बनी थी हमारा 1924 में। ठीक है। अब आगे देखते हैं इंडिया टुडे। इंडिया टुडे नाम का जो बुक है किसने लिखी है? हमारी रजनी पाम डेंट ने लिखी। किसने लिखी? इंडिया टुडे, रजनी पाम डेंट। और इंडिया टुडे नाम का आज के टाइम पे एक न्यूज़पेपर भी है। ठीक। वो आप लोग भी मतलब जानते हो इंडिया टुडे नाम की न्यूज़पेपर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहता है। फिर हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी हमारी पीसी राय ने लिखी है।
उसके बाद सोवियत एशिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? और मतलब किसने लिखी है ये? तो मतलब ऐसे तो इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, तो मैंने 3 बुक्स में डाल दी, इसमें मतलब स्पेस नहीं था, अब मतलब आगे मैंने इनकी बुक्स डाला है। तो सोवियत एशिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सोवियत एशिया। अच्छा, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हमारे जब ये जेल में थे तब इन्होंने लिखी है, तो सोचिए कितने महान थे ये, कि लोग जेल में माफी लिखते हैं, लोग क्या क्या मतलब जेल में रोते हैं, गाते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, लोग रिग्रेट करते हैं, लेकिन ये क्या की हिस्ट्री लिखी है, इसलिए इसको बहुत ग्रेट बोला जाता है। फिर लेटर्स फ्रॉम रशिया एंड पोस्ट मास्टर, ये किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और बुक लिखी, गीतांजलि लिखी, इन्हीं के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था, सबसे पहले 1913 में मिला था। और इसलिए मैंने गीतांजलि से क्योंकि मैं इसको अलग से पॉइंट आउट करके मैं बताऊंगा, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला है, 1913 में मिला, गीतांजलि के ऊपर मिला। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? हमारे अबुल कलाम आजाद। अच्छा, ये अबुल कलाम आजाद हमारे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक, और इन्होंने दिल्ली में अपने दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। कब की थी? आई थिंक इन्होंने की है सुभाष चंद्र बोस से पहले, एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सॉरी, उसके लिए यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट है अबुल कलाम आजाद, इन्होंने कौन सी लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, यही जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो 2 नेशन थ्योरी थी, यानी इंडिया और पाकिस्तान को विभाजन, सबसे पहले इन्होंने ही अपोज किया था, और इनको एक टाइटल भी दिया गया, वो क्या टाइटल है? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, यानी हिंदी में सीमांत गांधी। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी इनके क्वेश्चन आते रहते हैं कि फ्रंटियर गांधी कौन है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? कौन सी लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, किसने लिखी है? वैलेंटाइन शिरोल ने। इसका इसमें ट्रिक देना चाहता हूँ, जब वैलेंटाइन डे आता है तो कोई रेस्ट में रहता ही नहीं है, ठीक, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है इंडिया अनरेस्ट, और किसने लिखी? वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी। फिर प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट जो बुक है, ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी, और वो आज भी हमारे देश में चलता रहा। हमारे जो पॉलिटिशियंस है, मेन पॉलिटिशियन, वो लोग ऐसी चीजें करते हैं, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से? हमारा लॉर्ड कर्जन, जो इसको लॉर्ड बोलिए मत, इसको बस कर्जन बोलिए, इसने लिखी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था, यानी 1905 में बंगाल पार्टीशन किया था, एक स्टैटिक क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी हमारे जो नेशन फादर है, लेनिन, लेनिन कौन? जो एक फिलोसफर थे यूरोप के, और लेनिन की आइडियोलॉजी कौन फॉलो करते थे? हमारे भगत सिंह फॉलो करते थे। ठीक, तो उनकी बुक है, मतलब गांधी वर्सेस लेनिन किसने लिखी है? ऐसे डागे ने लिखी है। उसके बाद वाई सोशलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टेट पीसेस के एग्जाम में आ चुका है, और आई थिंक 2016 के एग्जाम में आया है। ठीक, कि वाई सोशलिज्म बुक किसने लिखी है? ठीक, वो किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट करते थे। ठीक, गुजरात में किए, बिहार में किए। उसके बाद मतलब इतना जाने कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। कौन? वाई सोशलिज्म किसने बुक लिखी? सॉरी, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। उसके बाद फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी है? भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। किसने लिखी है? भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। उसके बाद हमारे इंडियन स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी है? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी। देखिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने हमारी बुक लिखी है इंडियन स्ट्रगल। ठीक, अब इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिपाही म्यूटिनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट की बुक्स न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी की बुक्स हैं तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स फ्रॉम रशिया, पोस्ट मास्टर गीतांजलि रविवर, ये किसने लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है हमारा। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ गया हमारा? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, फ्रंटियर गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडिया की बुक्स ज्यादा है, ठीक, एंशिएंट और मेडिवल की बुक्स कम थी, इसकी ज्यादा है। अब इंडियन मुस्लिम किसने लिखी? इंडियन मुस्लिम हमारी लिखी है हंटर ने लिखी है। उसके बाद हमारा गीता रहस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य किसने लिखी? अच्छा, गीता रहस्य जो बुक है, ये भी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने जब जेल में थे तब इन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य। उसके बाद राइस ऑफ मराठा पावर, राइस ऑफ मराठा पावर किसने लिखी? महादेव गोविंद रानाडे ने लिखी है राइस ऑफ मराठा पावर। उसके बाद है बुद्धा, कार्ल मार्क्स, प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी, ये हमारे किसने लिखी? बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी। अच्छा, ये जो बुद्धा, कार्ल मार्क्स और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए ये दोनों तो एक फिलोसफिकल बुक है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ठीक, लेकिन जो प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी है ना,
एक स्टैटिक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो बहुत वैसे बहुत डीप हो जाएगा। जब हमारा स्टेट बैंक ऑफ सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का जब हमारा वो किया जा रहा था, स्थापना किया जा रहा था, तब उस टाइम प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रुपी की हेल्प की गई थी, और जो उनके संस्थापक है कौन है, वो बी.आर. अम्बेडकर, दो लोग और थे लेकिन मेन इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं की बुक से हेल्प किया गया था प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रुपी। उसके बाद हमारा अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है। इंडियन होम रूल किसने लिखी है, एम.के. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी है। उसके बाद हमारा इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, राजा प्रसाद ने लिखी है। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ फ्रूट, ये भी किसने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है। उसके बाद एशेस ऑन गीता किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी है। और एशेस ऑन गीता जो बुक है, ये जो बुक है, ये इसी साल एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ, इसी साल इसके ऊपर क्वेश्चन है। एशेस ऑन गीता किसने लिखी, अरविंद। और एक और बुक है, वो इसमें नहीं, वो नेक्स्ट स्लाइड में उसमें मैं बताऊंगा को, वो जीडी में आता है। तो एशेस ऑन गीता किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और ये अपनी मतलब अपनी जो इनकी बेटी थी उनको लिखी, इंदिरा गांधी जी को लिखी गई थी, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अच्छा, थ्री मिस्टेक्स ऑफ द लाइफ, बहुत 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 फेमस राइटर है चेतन भगत, इन्होंने लिखी। उसके बाद वाई आई एम हिंदू किसने लिखी है, ये हमारे कांग्रेस के मेंबर किसने लिखी है, शशि थरूर, प्रेजेंट डे के कांग्रेस के मेंबर है। उसके बाद गोल्डन गर्ल किसने लिखी है, लोकेश शर्मा ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी, किसको डेडिकेटेड, ये हमारी पीटी उषा जो रनिंग करती है, बहुत तेज है भागने में, उनके ऊपर लिखी गई गोल्डन गर्ल। उसके बाद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है, संजय बारू ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है, हमारा जो मनमोहन सिंह है उनके ऊपर लिखी है, जो 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी है, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने लिखी है। ये हमारे लाल के अडवाणी ये मतलब बहुत ग्रेट नेता है, ये एक बहुत ग्रेट पॉलिटिशियन है। और इन्होंने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन सबके साथ मिलकर जनसंघ बनाया, फिर जनसंघ के बाद बीजेपी हमारी बनी थी। ठीक, उसके बाद हमारा अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है, ये नीना राय ने लिखी है। एकदम प्रेजेंट की बुक है अमेजिंग अयोध्या, नीना किसने लिखी है, और प्रेजेंट की बुक है तो जाहिर बात है क्वेश्चन आ भी सकता है, किसने लिखी, हमारी नीना राय ने लिखी है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, कोर्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ये हमारे सीजीआई भी रह चुके हैं रंजन गोगोई, उन्होंने लिखी है कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा विंग्स ऑफ फायर, इंडिया माई ड्रीम, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये किसने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिखी एपीजे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और इनकी कौन कौन सी बुक है, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया माई ड्रीम, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। और इन्होंने ही हमारे पोखरण में न्यूक्लियर वॉर का टेस्ट, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था 1998 में। और उस टाइम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इन एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने कभी पीएचडी की ही नहीं थी। ये मतलब सोचिए, इतने पढ़े लिखे थे, इतने महान थे कि इनको डॉक्टर की उपाधि ऐसे दे दी गई थी, चलिए भैया आप डॉक्टर हैं। और डॉक्टर की उपाधि कब लगती है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो सब भी अपने मतलब अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, उनको बस आप एज ए यूजुअली हॉस्पिटल्स में बोल सकते हैं अरे डॉक्टर साहब, क्योंकि एमबीबीएस इज अ यूजी प्रोग्राम। ठीक, और जो पीएचडी करने के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उसके बाद माई ट्रूथ किसने लिखी है, इंदिरा गांधी ने लिखी है। ठीक, और उसके बाद एग्जाम वॉरियर और ज्योति भाव। एग्जाम वॉरियर जो है ये CHSL का क्वेश्चन है, SSC CHSL का, ये किसने लिखी, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। उसके बाद डाउन मेमोरी लेन, ये किसने लिखी, हमारी मदर टेरेसा जी ने लिखा है। उसके बाद है मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रुश्दी इन्होंने लिखी थी, फिर इसी के बाद इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, मिडनाइट चिल्ड्रन के ऊपर मिला था। फिर जो सैटनिक वर्सेस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है कि सैटनिक वर्सेस जब इन्होंने पब्लिश की थी तो एजली ये इस्लाम धर्म के ऊपर ये बुक है। तो इस्लाम धर्म में ये बहुत मतलब जैसे ये बहुत कड़े तीखे सवाल पूछ रहे हैं इस्लाम धर्म वालों से। ठीक, तो उनके जो धर्म गुरु होते हैं उन लोगों से, तो इनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाए कि तुम्हारा सर धड़ से अलग मतलब कलंक कर देंगे। किसके ऊपर, सलमान रुश्दी के ऊपर। ठीक, सलमान रुश्दी का धड़ मतलब अलग कर देंगे, फतवा जारी कर दिया गया था जब ये बुक पब्लिश की गई थी। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बुक है ये। ठीक, उसके बाद हमारा इनको मिडनाइट चिल्ड्रन पे इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। उसके बाद इंडिया वांटेड सिविलाइजेशन किसने लिखी है, हमारी वीएस नैपाल ने लिखी है। वीएस नैपाल भी बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर सूटेबल बॉय किसने लिखी है, हमारी विक्रम सेठ ने लिखी है। उसके बाद हमारा डार्क हॉर्स किसने लिखी है, नीलोत्पल मिर्नल। अच्छा, इनकी बहुत एक कहानी में बताना, बहुत इमोशनल कहानी है इनकी। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो इनकी बुक जो डार्क हॉर्स है मैंने भी पढ़ा। तो डार्क हॉर्स जब ये अपनी बुक लिखे थे ना, तो ये
2017 में जब अपना यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तो उनके प्री के क्वेश्चन में ही आ गया था कि डार्क हॉर्स किसने लिखी। सोचिए, इन्होंने ही ये बुक कंपोज की, इन्होंने ये बुक लिखी, पूरी की पूरी पब्लिश हुई और इतनी फेमस हो गई बुक कि इन्हीं ये जब अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसी में क्वेश्चन आ गया कि डार्क हॉर्स किसने लिखी हमारी नीलोत्पल मृणाल ने। और बेसिकली ये जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की स्ट्रगल लाइफ है उसके ऊपर ये डेडिकेटेड है डार्क हॉर्स। और ये बुक मैंने पढ़ी, आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँ, आप लोग पढ़िएगा जरूर। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी? हमारी चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, ठीक। और वेल्थ ऑफ द नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ। अच्छा, जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है ये हमारी साइंस के ऊपर है, और वेल्थ ऑफ द नेशन ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर है। इससे किसने लिखी इसको? एडम स्मिथ ने लिखी। अब हम कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर आते हैं, मतलब सॉरी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, जिन लोगों ने एक बुक लिखी, जिन लोगों ने बुक लिखी और जिन लोगों की बुक्स फेमस हुई है। जैसे प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। ड्रिवन किसने लिखी? ड्रिवन किसने लिखी? हमारी विराट कोहली ने लिखी है। लाइन एंड स्ट्रेंथ किसने लिखी है? ग्लेन मैक्सवेल ने। इस 2023 के वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने एक पैर पे ही, मतलब सॉरी उनका एक पैर हो गया था, इंजरी आ गई थी एक पैर में, तो एक पैर में ही इन्होंने 200 रन मार दिए थे, इसलिए इन्होंने एक बुक भी लिख डाली। अच्छा, इस टाइम की बुक नहीं, बहुत पुरानी बुक है, लाइन एंड स्ट्रेंथ। और किसने लिखी? ग्लेन मैक्सवेल ने। इस तरीके से आप याद करें कि लाइन एंड स्ट्रेंथ, इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारा माइंड मास्टर। माइंड मास्टर नाम से ही पता चला किसने लिखी? हमारे चेस के मास्टर वो कौन है? वो आनंद विश्वनाथम, इन्होंने लिखी है माइंड मास्टर नाम की बुक। फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पिछले साल मैच द फॉलोइंग में आया था, ठीक। जब जो मैंने पेपर दिया था जी जनरल टेस्ट का, उसमें क्वेश्चन आया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? हमारी अरुंधति रॉय जी ने ये बुक लिखी है, ठीक। और यहीं पे हमारा पूरा स्लाइड खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी हमने पूरी की पूरी करवा दी है। अब कुछ फॉरेनर्स की भी बुक है, वो भी मैं जब अपना क्वेश्चन वाली सीरीज लाऊंगा, सुपरलेटिव्स वाली सीरीज लाऊंगा, उसमें पूरी कंप्लीट करूँ। लेकिन ये जितने भी मैंने ये बुक्स पूरी करवाई है, ये स्लाइड में अपने पीडीएफ में डाल दूंगा। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करते, बहुत लोगों ने ऑफलाइन मेरे सामने से आके बोला कि सर मैं डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता, लेकिन वो मुझे हम लोग को मिला नहीं। तो जो पीडीएफ है ना, वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन मैंने अपलोड किया था, लेकिन एक्चुअली कैंसिल हो गया था, अपलोड हुआ ही नहीं था। तब मैं वो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा मेरे 3 से 4 वीडियो पे, ठीक। और अब ये बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल का टोटल 2 बार सीयूटी हो गया ना, तो 2 बार से बुक एंड ऑथर पे 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आए हैं उसमें, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।